हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आई एम अतुल कुमार फ्रॉम एलन बायोलॉजी क्लासेस ऑनलाइन। यहाँ पे मैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म बता रहा हूँ आपको। चलो आज बहुत दिन के बाद मैं फिर से आपके पास आ रहा हूँ। यहाँ थोड़ी सी बात करनी है हमें कि एक्चुअली थोड़ी सी कैमरा ख़राब हो गई थी, इसकी वजह से आपकी क्लासेस डिस्टर्ब हो गई। अब रेगुलर आपकी वीडियो अपलोड होगी और यहाँ पे हमें इम्पॉर्टेंट बातें करनी है कि सबसे पहले तो बात करें कि यहाँ पे एक्चुअली है क्या कि इस जगह पे हम लोगों ने बात करी थी कि सबसे पहले पॉलन ग्रेन के बारे में हमने बात करी कि पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन कैसा होता है, मतलब कि किस तरीके से होता है। हमने बात करा कि भाई ये जो पॉलन ग्रेन की फॉर्मेशंस होती है इसको आपने क्या कहा था, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, माइक्रोस्पोर का बनना। और पॉलन ग्रेन के अंदर जो मेल गैमीट का फॉर्मेशन होता है, मेल गैमीट उसके अंदर बनते हैं, तो उसको आपने क्या कहा था, मेल गैमीटोजेनेसिस। तो थोड़ी सी मैंने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की बात कर ली है। अब बेटा अब आपको थोड़ा सा मैं पॉलन ग्रेन के बारे में आइडिया दिया था, उसको रिकेप करना चाहूँगा कि पॉलन ग्रेन के स्टडी को आपने बोला था पैलिनोलॉजी, और उसके बारे में हमने बोला था कि इसके पॉलन ग्रेन टर्म देने वाले साइंटिस्ट का नाम था विलियम्स एंड हार्डे एंड विलियम्स ने हमने बात करी थी। फिर हमने कहा था कि पॉलन ग्रेन इज अ फर्स्ट जनरेशन ऑफ द मेल गैमीटोफाइट। मेल गैमीटोफाइट का पहला जनरेशन है ये, इससे मेल गैमीटोफाइट बनते हैं। मतलब कि पॉलन ग्रेन के अंदर क्या होगा बेटा, दो मेल गैमीट बनेंगे। कितने? दो मेल गैमीट बनेंगे। तो हमें करना क्या पड़ेगा, किस तरीके से बनेंगे या कहाँ पे बनेंगे, दोनों के दोनों सीन हमको दिखाना पड़ेगा। तो चलो मैं थोड़ी सी रिकेप कर ली बात को। अब पॉलन ग्रेन के कंडीशन में बात करो तो ये हैप्लॉइड इन नेचर होता है, ठीक है ना। आपको कहा क्या कि हैप्लॉइड इन नेचर होता है, मतलब कि हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम इसमें होंगे। इसमें डिटेल डिस्कस हम लोग करेंगे कैप्सेला प्लांट पे, जो कि एक टिपिकल एंजियोस्पर्मिक प्लांट है। आगे चल के हमें एम्ब्रियोलॉजी भी इसी में देखना है, आगे पूरा डिटेल पॉलिनेशन के कंडीशन में डिफरेंट एंजियोस्पर्म के अलग अलग भिन्न एंजियोस्पर्म जो फ्लावरिंग प्लांट है, जो पुष्पीय पौधा है, उस पौधों में जो है हम क्या करेंगे, पॉलिनेशन को दिखाएंगे। तो छोटे छोटे से सेक्शन को पहले करेंगे। जैसे हमने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कर रहे हैं, माइक्रो गैमेटोजेनेसिस करेंगे, फिर जो है मेगा स्पोरोजेनेसिस करेंगे, फिर मेगा गैमेटोजेनेसिस करेंगे। तो यहाँ पे चलिए हम लोग आएंगे, यहाँ पे आपको बताना चाहेंगे कि किस तरीके से आपने मेल गैमीट को बनाने का काम करे। और उससे पहले हम बात करेंगे कि माइक्रो स्पोरोजेनेसिस की बात करेंगे। तो आपने पॉलन ग्रेन के बारे में डिटेल डिस्कस कर लिया है। यहाँ पे बेटा मैं बात करूँगा कि ये देखो कि हमने कहा कि एक हमारे पास क्या है बेटा, कि एक हमारे पास एंथर है। ये क्या है बेटा, एंथर है। आपने क्या कहा, ये एंथर है, ये मान के चलो एंथर है। और एंथर को हमने क्या कहा कि भाई इसको डिसेक्शन करे, टीएस लिए, और टीएस लेने के बाद हमारे पास जो स्ट्रक्चर बनी, उस स्ट्रक्चर को मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे थोड़ा सा ड्रॉ करके दिखाने का काम करता हूँ। ये हो गया। और यहाँ से हमने ऐसे करके लिया, और इसमें हमने आपको ऐसा दिखाया, आ जा रहा है। इसके अंदर जो है हमारे पास क्या है, चार माइक्रोस्पोरेंजिया है। माइक्रोस्पोर को रखने वाला, माइक्रोस्पोर को बनाने वाला माइक्रोस्पोरेंजिया के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे हम लोग थोड़ी सी बात करने वाले हैं कि जैसे ही हम इसके अंदर चलेंगे तो हम क्या कर रहे हैं, ये माइक्रोस्पोरेंजिया है। माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर बेटा क्या होगा कि माइक्रोस्पोरोजिनस टिश्यू होगा। ये माइक्रोस्पोरोजिनस टिश्यू क्या करेंगे, माइक्रोस्पोरोजिनस टिश्यू के अंदर जो एक सेल होगा, ये क्या है, माइक्रोस्पोरेंजिया है। ये क्या है, माइक्रोस्पोरेंजिया है। इसमें माइक्रोस्पोर मदर सेल होगा, मतलब कि इसमें स्पोरोजिनस टिश्यू होगा, स्पोरोजिनस टिश्यू होगा। और ये स्पोरोजिनस टिश्यू जो बने होंगे किस टाइप के सेल से, तो माइक्रोस्पोर मदर सेल से। एक इंडिविजुअल सेल को आपने क्या कह दिया, माइक्रोस्पोर मदर सेल। और इस माइक्रोस्पोर, मैंने एक सेल को काउंट कर लिया बेटा, माइक्रोस्पोर मदर सेल। और इस माइक्रोस्पोर मदर सेल ये बेटा कैसा है, डिप्लॉयड है। इसमें हमने क्या कहा कि एक बार क्या होगा बेटा, मियोसिस होगा।
क्या होगा बाबू, मियोसिस होगा। और ये मियोसिस के जरिए क्या होता है, एक बार में हमें 4 जो है पॉलन ग्रेन बनेंगे। कितने, 4 पॉलन ग्रेन बनेंगे, तो पॉलन टेट्राड इसको बोलेंगे। माइक्रोस्पोर टेट्राड या पॉलन टेट्राड आप इसको बोला क्या, माइक्रोस्पोर टेट्राड। टेट्रा मतलब क्या होता है, 4। कितने माइक्रोस्पोर, 4। तो सब के सब आपस में जुड़े हुए थे। आपको पता होना चाहिए कि मैंने पहले भी आपसे डिस्कस कर लिया है कि चारों के चारों आपस में जुड़े होते हैं एक केमिकल से, जिसको आपने कैलोज कहा। क्या कहा, कैलोज कहा। यहाँ पे हमारा टेप्टम भाई साहब क्या करते हैं, टेप्टम जो इनर मोस्ट लेयर होते हैं आपका अंतर की वॉल का, वो सिक्रीट करते हैं किसको, तो सिक्रीट करते हैं कैलेज को। क्या एक एंजाइम है कैलेज, क्या एंजाइम है कैलेज। और इसको क्या करते हैं बेटा कि सबको अलग अलग कर देते हैं, चारों पॉलन ग्रेन को क्या करता है, अलग अलग कर देता है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा जो है पॉलन ग्रेन हो गया या माइक्रोस्पोर हो गया। तो इसको आपने ओवरऑल कह दिया था माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। हमने इतनी बात डिटेल कर चुका है, इतनी बात आपसे डिटेल कर चुके हैं कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की बात करते हैं तो माइक्रोस्पोर के बनने के प्रोसेस को माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोलते हैं। इसका डेफिनेशन आपने देख चुका है कि भाई किस तरीके से आपने बोला। तो सबसे पहले मैंने बोला कि माइक्रोस्पोर मदर सेल में क्या होता है कि मियोसिस होती है और क्या करते हैं, पॉलन टेट्राड को बनाते हैं। क्या करते हैं, पॉलन टेट्राड को बनाते हैं, मतलब कि 4 पॉलन ग्रेन या 4 माइक्रोस्पोर बनेंगे और चारों आपस में एक दूसरे से जुड़ा होगा। तो इसलिए उसको क्या कहा आपने, माइक्रोस्पोर टेट्राड कहा। क्या कह दिया, माइक्रोस्पोर टेट्राड कह दिया। और इस टेट्राड जो जुड़े हुए हैं आपस में एक केमिकल सब्सटेंस से, जो कि कैलोज करके केमिकल सब्सटेंस जो क्या करते हैं बेटा कि पूरे के पूरे चारों पॉलन ग्रेन को आपस में ग्लू करके, होल्ड करके, पकड़ के रखे हुए थे। हमारा जो एंथर का जो 4th लेयर है, इनर मोस्ट लेयर है, जिसको आपने टेपिटम बोला। टेपिटम क्या करता है कि वहां से कैलेज नामक एक केमिकल, एक एंजाइम को बनाते हैं, रिलीज करते हैं और ये पॉलन टेट्राड के चारों पॉलन ग्रेन को अलग अलग सेपरेट कर देते हैं। तो इसको आपने क्या कह दिया, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। क्या कहा कि व्हेन फॉर्मेशंस ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस इज नॉन एज क्या, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। इसकी आपने पूरी डिटेल बात कर चुके हैं, मैं रिकेप कर रहा हूं बेटा, ठीक है। अब यहाँ पे हमने बात कर लिया कि यहाँ पे चारों का चारों पॉलन ग्रेन तो बन गया। ये हमारा प्रोसेस जो हो गया, यहाँ से यहाँ तक की जो प्रोसेस हुआ बेटा, क्या हो गया, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। क्या हो गया, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोर को हमने बना लिया। अब हमारे पास बात आती है चलो कि माइक्रोगैमेटोजेनेसिस कैसे होगा, मतलब कि डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमीटोफाइट की बात करते हैं। मेल गैमीटोफाइट मतलब कि मेल गैमीट का डेवलपमेंट की बात करते हैं। मेल गैमीट कैसे बनता है और कहाँ बनता है, इसको आपने क्या कहा था, इन सीटू या प्रिकॉशियस डेवलपमेंट ऑफ द मेल गैमीटोफाइट। आपने इसको क्या कह दिया था, प्रिकॉशियस या इन सीटू डेवलपमेंट ऑफ द मेल गैमीटोफाइट। इसका लॉजिक क्या है, इसका लॉजिक सिंपल सा है बेटा कि हमने क्या कहा कि यहाँ पे आप हमारे पास जो है ये हमने एंथर बना लिया। ये क्या है बेटा, एंथर है। ये हमारा क्या है, एंथर है। और एंथर के अंदर क्या है कि यहाँ पे हमारे पास मान लो कि स्पोरेंजिया है, स्पोरेंजिया है, स्पोरेंजिया है, मान के चलो, ठीक है ना। तो इसके अंदर ही हमने क्या कह दिया कि एक मेल गैमीट को बना दिए, मतलब कि एक पॉलन ग्रेन को बना दिए, एक माइक्रोस्पोर को हमने क्या किया, बना दिया। अब हमने क्या किया कि एक जैसे हमारे पास ये बना तो इसके ऊपर एक्साइन एंटाइन दोनों के दोनों लेयर होंगे। ये एंटाइन भी है, ठीक है ना, एक्साइन है बाहर में और ऊपर में क्या है, बाहर एक्साइन और अंदर एंटाइन। तो ये हमारे पास क्या है बेटा कि ये हमारा एक पॉलन ग्रेन है। ये क्या है, पॉलन ग्रेन है। और हम इसके अंदर भी क्या करते हैं, इसको बना ही लेते हैं। यहाँ पे हमने क्या कह दिया कि एक हमारे पास क्या है,
पॉलन ग्रेन है, पॉलन ग्रेन के अंदर क्या होता है, एक्साइन और एंटाइन दोनों का दोनों लेयर है। हमने इस स्पोरेंजिया के अंदर एक ही जो है हम एक एक पॉलन ग्रेन बना रहे हैं, ढेर सारे बनेंगे। हमने बात करा था कि भैया यहाँ 100 से लेकर के हजारों पॉलन ग्रेन एक स्पोरेंजिया के अंदर बन सकती है। एक स्पोरेंजिया के अंदर कितना, एक स्पोरेंजिया के अंदर हजारों पॉलन ग्रेन बन सकता है, एक स्पोरेंजिया के अंदर हजारों पॉलन ग्रेन बन सकता है। बट हमने क्या किया कि सिंगल पॉलन ग्रेन को लिया। यहाँ पे क्या किया, सिंगल पॉलन ग्रेन को लिया है। आप सिंगल पॉलन ग्रेन से आप इमेजिन कर सकते हो किस तरह से उसका निर्माण होता है। अब आगे चलिए, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है कि इस पॉलन ग्रेन के अंदर बेटा क्या होता है कि माइटोसिस होती है। क्या होता है, माइटोसिस होता है। माइटोसिस कहने का मतलब है कि जिसमें नंबर ऑफ सेल बढ़े। तो इसमें दो प्रोसेस होता है, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस, दोनों के दोनों होते हैं। क्या क्या होंगे, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस दोनों। अब हमारे पास क्या होगा कि यहाँ पे हमने क्या कह दिया बेटा कि दो प्रोसेस होंगे, मतलब कि एक तो कैरियोकाइनेसिस होगा, कैरियोकाइनेसिस होगा, और दूसरा जो साइटोकाइनेसिस होगा। लेकिन यहाँ पे कैरियोकाइनेसिस होता है, बट कैसा कैरियोकाइनेसिस होता है बेटा, अनइक्वल। मतलब कि यहाँ पे तो बटेंगे, मेल गैमेटोफाइट के अंदर जो न्यूक्लियस है, मतलब कि पॉलन ग्रेन के अंदर जो न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियस क्या करेंगे, टूटेंगे, कैरियोकाइनेसिस होगा। तो अब हम क्या करें, यहाँ पे फिर से हम क्या करते हैं कि एक एंथर को बना लिए। हमने क्या करा, फिर से एक एंथर को बना लिया, और इस एंथर के अंदर हम क्या करते हैं, स्पोरेंजिया को बनाएंगे। स्पोरेंजिया हमने बनाया बेटा, हमने क्या किया, स्पोरेंजिया बनाया, स्पोरेंजिया हमने बनाया। यहाँ पे दिखा रहे हैं, ये देखो बेटा, हमने क्या कहा कि ये जो हमारा क्या है, पॉलन ग्रेन है, ये इसके अंदर भी हमने सिंगल पॉलन ग्रेन बनाया। ठीक है, सिंगल पॉलन ग्रेन बनाया, और यहाँ पे हमारे पास एक्साइन एंटाइन दोनों दिखा लीजिए आप। ये जो है हमारा एक्साइन है, एक्साइन जो स्पोरोपोलेनिन से बने होते हैं, केमिकल सब्सटेंस है बने होते हैं। और ये क्या करते हैं कि दो न्यूक्लियस हमारे पास बना, तो एक तो टिन्ना सा न्यूक्लियस बन जाएगा, एक बड़ा सा न्यूक्लियस बन जाएगा। तो टिन्ना सा जो न्यूक्लियस हो गया, उसको आपने क्या कहा, एक टिन्ना सा न्यूक्लियस है, और एक क्या है जी बेटा, एक बड़ा सा न्यूक्लियस है। देख लो ना, दिखता होगा आपको, दिखता कि नहीं दिखता, नहीं दिखता, तो चलो मैं दिखाता हूँ। एक हमारे पास टिन्ना सा और एक बड़ा सा जो है न्यूक्लियस है। तो जो बड़ा सा न्यूक्लियस है, इसको क्या कह दिया आपने, वेजिटेटिव न्यूक्लियस, वेजिटेटिव न्यूक्लियस, या हमने इसको क्या कह दिया, ट्यूब न्यूक्लियस। क्या कह दिया, ट्यूब न्यूक्लियस। और दूसरा जो छोटा सा टिन्ना सा है हमारे पास, इसको बोल दिया आपने जनरेटिव न्यूक्लियस, जनरेटिव न्यूक्लियस। क्या बोल दिया, जनरेटिव न्यूक्लियस। अब हमारे पास होगा क्या कि जैसे हम इसकी बात करें, आगे चल के हमको क्या करना पड़ेगा कि आगे यहाँ पे चले, तो ये जो है, ये चल के बेटा क्या करेगा, आगे चल के ये अलग चीज़ों को बनाएगा, ये अलग चीज़ों को बनाएगा। ध्यान दीजिए, यहाँ पे हमारा वेजिटेटिव जो सेल है, वेजिटेटिव न्यूक्लियस है, वेजिटेटिव सेल को बनाएगा, ट्यूब न्यूक्लियस जो है ट्यूब सेल को बनाएगा, और दूसरा जो हमारा जनरेटिव न्यूक्लियस है वो जनरेटिव सेल को बनाएगा। तो देख लो, यहाँ पे हमने क्या कह दिया बेटा कि ये क्या है, ट्यूब सेल हो गया या वेजिटेटिव सेल हो गया, वेजिटेटिव सेल हो गया, और ये क्या हो गया बेटा, जनरेटिव सेल हो गया। क्या हो गया, जनरेटिव सेल्स। अब हम इसमें क्या करेंगे कि भैया हमारे पास ये जो है, अब इसके अंदर जो है थोड़ा सा क्या होगा, साइटोकाइनेसिस होगा। मतलब कि ये क्या करने जाएंगे, ये चले जाएंगे अब बेटा साइटोकाइनेसिस में। मतलब कि हमने कैरियोकाइनेसिस ऑलरेडी यहाँ पे करी, साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ था। लिटिल अमाउंट में, छोटी सी थोड़ा सा मात्रा में साइटोप्लाज्म को क्या करेगा कि लेकर के अपने अपने तरफ अलग हो जाएंगे। देख लीजिए यहाँ पे
हमने क्या कहा कि ये अब क्या करेंगे, थोड़ी थोड़ी मात्रा में जो है साइटोप्लाज्म को क्या कर रहा है, अपने चारों तरफ घेर ले रहा है। साइटोप्लाज्म को क्या कर रहा है, अपने चारों तरफ घेर ले रहा है। अब आ जाइए कि हमने क्या कह दिया कि यहाँ पे जो हमारे पास होगा कि ये हमारे पास देख लीजिए कि ये एंथर है और ये सारे के सारे प्रोसेस बेटा मैं एक ही एंथर के अंदर कर रहा हूँ। ये हमारा एस्पोरेंजिया, ये एस्पोरेंजिया के अंदर हमने कहा कि बेटा मेल गैमीट है, मतलब कि माइक्रो एस्पोरेंजिया है। और माइक्रो एस्पोरेंजिया के कंडीशन में आपने क्या कह दिया कि ये हमारा जो है माइक्रोस्पोर है और ये हमारा क्या है, माइक्रोस्पोर है। यहाँ पे एक सेल हमारा छोटा सा हिस्सा लेकर के अलग हो गया, एक सेल बड़ा सा है, ये वैक्यूल इसके अंदर हो जाएगा। ये छोटा सा हिस्सा लेकर के अलग हो गया। साइटोप्लाज्म नेग्लिजिबल है, थोड़ा सा मात्रा में है, ये बड़ा सा न्यूक्लियस है और इसके अंदर वैक्यूल सब है। तो ये जो सेल बना बेटा ये हो गया वेजिटेटिव सेल, ये क्या हो गया, वेजिटेटिव सेल। और ये जो हो गया बेटा ये हो गया जेनरेटिव सेल। क्या हो गया, जेनरेटिव सेल। क्या हो गया, जनरेटिव सेल। अब कंडीशन क्या है कि जैसे हम बात करें कि आपको यहाँ से, अब हमारे पास ये एंथर है, ठीक है ना, मतलब कि स्टामेन के कंडीशन में हम बात कर रहे हैं कि ये देख लो कि हमने कहा कि ये चीज़ें जो हमारी हो रही है यहाँ तक हमको समझ में आता। मतलब कि अब हमारे पास जो है वेजिटेटिव सेल्स और जनरेटिव सेल्स ये दोनों के दोनों सेल बन गए। तो अब हमारा जो मेल गैमेटोफाइट है वो 2 सेल स्टेज में है। कितने सेल स्टेज में, देखो ना बेटा, एक सेल ये, मतलब कि एक तो वेजिटेटिव सेल या ट्यूब सेल और दूसरा हमारे पास है जनरेटिव सेल्स, 2 सेल स्टेज। तो जनरली ये कितने सेल स्टेज में है, ये 2 सेल्ड स्टेज में है। हमारा पॉलन ग्रेन बेटा कितने सेल स्टेज में है, 2 सेल स्टेज में है। कितने सेल स्टेज में, 2 सेल स्टेज में है। तो जनरली हमारे पास एनसीईआरटी में एक लाइन है बेटा कि मोर देन 80% या 82% एंजियोस्पर्मिक प्लांट सेड पॉलिनेशन, सेड पॉलन ग्रेन या पॉलिनेटेड इन 2 सेल स्टेज। मतलब कि 2 सेल के कंडीशन में पॉलन ग्रेन रिलीज होता है, झड़ता है और पॉलिनेशन होता है। मतलब कि यहाँ पे हम बात करेंगे कि मोर देन 82% एंजियोस्पर्मिक प्लांट रिलीजेस पॉलन ग्रेन इन 2 सेल स्टेज। कितने सेल स्टेज में, 2 सेल स्टेज में, ठीक है। कितने सेल स्टेज में, 2 सेल स्टेज के कंडीशन में। अब कंडीशन क्या है कि लेकिन हमको मतलब कि यहाँ पे मोर देन 60% की बात करिए बेटा, ठीक है, आ जाएगा। यहाँ पे हमें कितने, तो हमने क्या दिया था कि यहाँ पे आपको मतलब कि ये मान के चलिए 82 नहीं, यहाँ पे हम मोर देन 60% कर लेते हैं, ठीक है। जो एनसीईआरटी की डेटा है, मोर देन 60% एंजियोस्पर्म में क्या होता है कि 2 सेल स्टेज में, जैसे मान लो कि सोलेनेसी या पोएसी की बात करते हैं, तो ये किस किस में होगा, सोलेनेसी फैमिली में होगा और पोएसी फैमिली में होगा, ठीक है। लेकिन और हमको बात करना पड़ेगा, बट लेस देन 40% एंजियोस्पर्मिक फैमिली releases pollen grain in 3 सेल स्टेज। 3 सेल स्टेज में होगा, जैसे बेटा एस्टेरेसी एंड ब्रेसिकेसी फैमिली में होता है। आ रहा है, हम लोग क्या कर रहे हैं कि मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। हेडिंग क्या है बेटा, डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। दैट मीन्स
इसको कह सकते हैं आप क्या, मेल या माइक्रोगैमिटोजेनेसिस, माइक्रोगैमिटोजेनेसिस, माइक्रोगैमीट के जनरेशन फॉर्मेशन की बात कर रहा है। अच्छा आएगा, आ रहा है। तो ये हमारा थोड़ा सा बात हो गया। तो अब जो ये सारे के सारे खेला हो रहा है, जो प्रोग्राम हो रहा है, सारे का सारे प्रोग्राम कहाँ हो रहा है, तो बेटा ये एंथर के अंदर हो रहा है, अपने मदर प्लेसेस पे हो रहा है, मदर प्लेसेस पे, जहाँ ये पैदा हुआ वहीं पे हो रहा है, मदर प्लेसेस पे। तो इस तरह के डेवलपमेंट को बोलते हैं इन सीटू या प्रिकॉशियस डेवलपमेंट ऑफ द मेल गैमेटोफाइट। क्या बोलते हैं? इन सीटू और प्रिकॉशियस डेवलपमेंट ऑफ द मेल गैमेटोफाइट। चलिए मिटाओ इसको। आ जाएगा। चलिए यहाँ पे क्या बात करोगे कि मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट इन मदर प्लेसेस, बोले तो बेटा कहाँ पे? एंथर। दैट्स वाई दिस टाइप ऑफ development of male gametophyte is known as precocious or in situ development of the male gametophyte. In situ development of male gametophyte आ जाएगा। अब हम थोड़ा सा बात करेंगे कि यहाँ पे मेल गैमीट तो बना लिया हमने। अब हमारे पास क्या कंडीशन है कि हम वेबिलिटी की, थोड़ी सी पॉलन ग्रेन की वेबिलिटी के बारे में बात करना था कि बेटा वेबिलिटी ऑफ पॉलन ग्रेन, तो ये डिपेंड करता है दो फैक्टर पे। वेबिलिटी होता क्या है कि द टाइम पीरियड एट विच पॉलन ग्रेन रिमेन्स फंक्शनल, the time period at which pollen grain remains functional, वह समय सीमा जिस पे पॉलन ग्रेन क्या हो, फंक्शनल हो, जर्मिनेशन करने की एबिलिटी रखता हो, जो जर्मिनेट कर जाए। ये डिपेंड होते हैं दो फैक्टर पे, डिपेंड्स ऑन two factor, one intrinsic another extrinsic। क्या? एक तो इंट्रिंसिक फैक्टर है, दूसरा एक्सट्रिंसिक फैक्टर है। एक्सट्रिंसिक फैक्टर में दो चीजें बेटा, ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर। कौन सा? ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर। और इंट्रिंसिक के कंडीशन में क्या होगा बेटा? जेनेटिक। दिखता ना, जेनेटिक। दो फैक्टर है। अब इसकी वेबिलिटी कितना कितना हो सकता है, तो उसकी मैं बात कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हमें बात करना पड़ेगा कि भैया वेबिलिटी जो है अलग अलग स्पेसीज की कंडीशन में अलग अलग होता है, और कैसा किस तरीके से होता है। तो जैसे आप बात करो मेज या व्हीट का, व्हीट या
राइस की बात करते हैं तो वेबिलिटी के कंडीशन में बात करेंगे तो ये एक लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए होता है, एक शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है। शॉर्टर वेबिलिटी है और दूसरा लॉन्गर वेबिलिटी है। शॉर्टर के कंडीशन में जो होता है अप टू 30 मिनट। किसके कंडीशन में बेटा? तो राइस है, धान और गेहूं, राइस और व्हीट के कंडीशन में। और दूसरी कंडीशन है कि यहाँ पे हम बात करेंगे लॉन्गर, जैसे रोजेसी है, फेवेसी है, सोलेनेसी है। कौन कौन सा? ये मंथ्स टू ईयर, महीना से सालों हो सकता है। कौन सा? रोजेसी, फेवेसी, सोलेनेसी। इसके कंडीशन में बेटा महीना से सालों भर इसकी वेबिलिटी हो सकता है। अब हमारे पास बात आती है तो बेटा ये मैं बेसिक थोड़ा सा रिकेप करने का काम किया हूँ, पिछला जितने भी बात हमने करी। चलिए आपको आगे मैं प्रोसीड करूँगा नेक्स्ट लेक्चर कल के दिन में। चलिए, यदि वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।